नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। 3 राज्य 9 सिलेक्टर, किसे चुनेंगे चीफ मिनिस्टर? इसी से जुड़ा हर अपडेट ग्राउंड जीरो से आप तक हम पहुंचाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की सबसे पहले 4 बजे की 40 बड़ी खबरों के साथ। विकसित भारत संकल्प कार्यक्रम में लाभार्थियों से पीएम मोदी का संवाद। पीएम ने कहा 9 सालों में हुआ सबका साथ सबका विकास, देश होगा विकसित, यह है मोदी की गारंटी। कांग्रेस नेता के धीरज साहू के भ्रष्टाचार को लेकर जयपुर की सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पुतला दहन करके कांग्रेस के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। कांग्रेस नेता के कैश कांड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर हल्ला बोल। यूपी के उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का पुतला फूंका। राहुल सोनिया की चुप्पी पर उठाए सवाल। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों से मिले 290 करोड़ कैश पर बोले बीजेपी के नेता बीडी शर्मा। कहा कि पीएम मोदी की गारंटी, नहीं बचेंगे भ्रष्टाचारी। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के 3 ठिकानों पर अब भी जारी है इनकम टैक्स की रेड। आयकर विभाग के मुताबिक अभी तक 290 करोड़ रुपए कैश बरामद। कांग्रेस नेता कैश कांड को लेकर अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर सीधा प्रहार। कहा कि कांग्रेस और करप्शन सगी बहनें, एक को लाओ दूसरी अपने आप जाती है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा मोहब्बत की एक दुकान की एक फ्रेंचाइजी से 200 करोड़ मिले, जनता से लूटे गए पैसे का हिसाब लिया जाएगा, यह है मोदी की गारंटी। आईएसआईएस आतंकी साजिश के मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र में 44 जगहों पर एनआईए की रेड। आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए का कड़ा प्रहार। 44 ठिकानों पर सुबह सुबह रेड। कर्नाटक महाराष्ट्र से 15 लोग गिरफ्तार। फिरोजपुर सीमा के पास बीएसएफ ने बरामद किया संदिग्ध ड्रोन। नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश को किया नाकाम। बिहार के भगवानपुर में ईडी की दबिश। 2016 के टॉपर घोटाले के आरोपी बच्चा राय के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। बच्चा राय पर ईडी की जमीन कब्जाने का आरोप। इसी के साथ लगातार छत्तीसगढ़ सीएम के लिए रायपुर में कल विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक में तीनों पर्यवेक्षक और प्रभारी रहेंगे मौजूद। सोमवार को एमपी राजस्थान में भी विधायक दल की बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे राजस्थान के विधायकों से संवाद। शाम को 5 बजे से ऑनलाइन जुड़ेंगे सभी विधायक। राजस्थान विधानसभा चुनाव में विजयी 8 में से 6 निर्दलीय विधायकों ने दिया बीजेपी को समर्थन। बागियों के खिलाफ निलंबन या निष्कासन का फैसला वापस ले सकती है बीजेपी। विधानसभा चुनाव में हार पर कांग्रेस का मंथन। मिजोरम के बाद अब राजस्थान में हुई हार की समीक्षा। कल एमपी छत्तीसगढ़ में मिली हार की हुई थी समीक्षा। राजस्थान में चुनाव नतीजों के हफ्ते भर के बाद पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर निकाली भड़ास। कहा बीजेपी के पास चुनाव में नहीं था कोई मुद्दा, कन्हैया कांड को हवा देकर मुद्दों से भटकाया। तेलंगाना के नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ के साथ हुआ विभागों का बंटवारा। सीएम रेवंत रेड्डी ने अपने पास रखा नगर पालिका और शहरी विकास विभाग। मल्लू भट्टी विक्रमार्क के जिम्मे वित्त विभाग। तेलंगाना बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर के चुनाव का विरोध किया। विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। बीजेपी नेताओं ने तेलंगाना के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अकबरुद्दीन ओवैसी को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर जताया विरोध। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने नवनिर्वाचित विधायकों के साथ मंथन किया। उसके बाद भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। केंद्रीय कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार रांची पहुंचे अर्जुन मुंडा। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अर्जुन मुंडा ने पीएम मोदी का आभार जताया। लखनऊ में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कार्य समिति के सदस्यों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। आगामी चुनाव की रणनीतियों पर मंथन हुआ। 24 दिसंबर को पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में नीतीश कुमार भरेंगे हुंकार। वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में होगी रैली। पीएम मोदी ने फिनटेक इवेंट इंफिनिटी फोरम 2.0 को किया संबोधित। कहा कि पूरी दुनिया को भारत से उम्मीद। दुनिया के नेताओं के बीच लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी फिर से टॉप पर। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी सबसे आगे। विशाखापट्टनम में रेल मंत्री ने लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा की। पूजा के बाद अश्विनी वैष्णव ने 60 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मंदिर को विकसित करने की बात की। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में लालू परिवार ने दर्शन पूजन किया। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अपनी बेटी के साथ मुंडन कराया। राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्रिपुरा सुंदरी माता के दर्शन किए। देश प्रदेश की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। चेन्नई के मनाली इलाके में एक साबुन पाउडर के गोदाम में भीषण आग। आसमान में धुएं का गुबार। आग पर काबू पाने के लिए की गई कड़ी मशक्कत। यूपी के कानपुर देहात में धर्मगुरुओं का अजीबोगरीब फरमान। कहा कि बैंड डीजे बजा तो नहीं होगा निकाह। बैंड बाजा और डीजे अक्सरियत के खिलाफ।
यूपी के सहारनपुर में डंपर ने बस स्टैंड पर खड़े सवारियों को रौंदा, 2 लोगों की मौत, 6 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी। अपनी पोतियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने चेस में आजमाया हाथ, पोतियों को शतरंज के गुर सिखाते नजर आए गृह मंत्री। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के समापन सत्र में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह 3.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू के लिए राज्य प्रशासन को बधाई दी, कहा कि यह समिट दुनिया भर के लिए मजबूत उदाहरण। तो 4 बजे की 40 खबरों के बाद आज की बड़ी खबर का वक्त है और बड़ी खबर 3 राज्यों की कमान को लेकर बीते 6 दिनों से जारी सियासी सस्पेंस से जुड़ी है, जिस पर अब विराम का वक्त नजदीक आ चुका है, क्योंकि अब 48 घंटे से भी कम का समय बचा है जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम चुन लिया जाएगा, फाइनल कर लिया जाएगा ये नाम। ये पक्की खबर है एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स के पास, जो लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं बताने के लिए आपको। जयपुर में इस वक्त हमारे साथ नीरज पांडे जुड़े हुए हैं, मनीष शर्मा भी हर अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। भोपाल से हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजेश राजपूत, जो कि आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के दिल में किसके नाम की चर्चा है। और रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं अहमद बिलाल, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो बताएंगे कि राजस्थान में किसके राज तिलक की बारी आ सकती है। तो देखिए, आप सभी पॉलिटिकल सस्पेंस से पर्दा उठाएं, उससे पहले एक बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा दें। और बड़ी खबर क्या है वो जान लीजिए। बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम महिला से मारपीट हुई है। एमपी के सीहोर में मुस्लिम महिला को पीटा गया। एक मुस्लिम महिला के देवर पर मारपीट का आरोप लगा है। बीजेपी को वोट देने पर देवर ने भाभी को पीटा। पीड़ित मुस्लिम महिला से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की जाकर और उनको भरोसा दिलाया, तुम्हारा भाई सदैव तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। ये शब्द शिवराज सिंह चौहान के। पीड़ित बहन को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने ये ढांढस बनाया, जाके मुलाकात की उस महिला से जिस महिला को पीटा गया है। बताया जा रहा है कि महिला मुस्लिम समुदाय से आती है और इनके साथ इनके देवर ने मारपीट की है। और वजह क्या है? क्योंकि इन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, ऐसा आरोप लग रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुस्लिम महिला को पीटा गया और मारपीट किसी और ने नहीं बल्कि खुद के देवर ने की है, यानी कि घर में मारपीट हुई है, भाभी को पीटा। पीड़ित मुस्लिम महिला से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाकर मिले, उन्होंने भरोसा दिलाया कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो। पीड़ित बहन को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाएगी। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं। देखिए, मुस्लिम महिला जिसके साथ मारपीट हुई है, उनके साथ मुख्यमंत्री, जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने देखिए मुलाकात की है। और देखिए, नाम कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान का आगे चल रहा है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री क्या वो बन पाएंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन तस्वीरों में आप देख लीजिए किस तरीके से शिवराज सिंह चौहान मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं पीड़ित महिला से। ये वो महिला है जिसके साथ मारपीट की गई है और वजह बताई जा रही है कि इस मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट दिया और इसी वजह से नाराज होकर घर में ही मारपीट इनके साथ की गई है। क्या मामला था, क्यों आपके देवर ने मारा? 3 तारीख को रिजल्ट निकला था तो बम फटाके चल रहे थे मार्केट में, तो ये कहने लगा, फैज कहने लगा कि अम्मी अपन चल आए बम फटाके। तो मैंने कहा बेटा मार्केट बंद है, सुबह मंगवाएंगे अपन। मैंने वोट दिया है तो कौन नहीं जीतेगी ये बीजेपी। तो कहने लगा कि तूने बीजेपी को वोट दिया? तो कहना, मैंने कहा हाँ मैंने दिया, मेरी मर्जी, जहाँ सबकी अपनी जहाँ मर्जी होती है वहीं देते हैं। तो मैंने कहा, कहने लगा तू कौन हो सकती है, कहना मतलब अपनी मर्जी से वोट देने वाली। कहना लगा तेरा आदमी हिजड़ा है, तो कहना वो मैं आऊँगा तेरा वो काम करूँगा तेरे आदमी की जगह पे। और कहने लगा मैं करता हूँ अभी हाल तेरा वो हाल के लिए, रुक जा, तेरे तुझे जान से मारूंगा। और इन बच्चों को भी मारता है, दोनों हाथों से मारा मुझे। कहला तूने कौन दिया वोट, मुझसे तो पूछती। तो आपके देवर ने सिर्फ बीजेपी की जीत पे मारा है कि और कुछ पारिवारिक मामला था? परमिट का मामला था। ये बच्चों का लंच वगैरह भी देने जाती हूँ, इनके पापा ने मुझे इजाजत दी है कि जाओ आप मतलब आपका काम आप करो। तो इनके पापा कहाँ रहते हैं जब आपको मारा इस टाइम? उस टाइम हमाली करने गए थे वो। जो बीजेपी की जीत हुई थी, इसको लेकर आपके साथ मारपीट हुई है, जो फटाके फोड़े, उसकी कोई सजा तो मिलनी चाहिए उसको। मुझसे कहता है मेरे सर पे कफन बंधा है, तुझे मार के फेंक दूंगा। तो मतलब मैं उस वोट दूंगी उसके लिए, मैं हाथ पैर भी तोड़वाऊंगा। मतलब मेरे सहयोगी ब्रजेश इस वक्त जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। ब्रजेश ये भी बताएंगे कि फिलहाल मध्य प्रदेश में किस तरीके की हलचल चल रही है और जिस तरीके से ब्रजेश इस तरीके के मामले सामने आते हैं, वोट देना तो अधिकार है ना, आपका कर्तव्य, आप किसी को भी जाकर वोट दीजिए, लेकिन मारपीट होती है, फिर शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात होती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में आप किस तरीके से सियासी हलचल देख पा रहे हैं?
देखिए, मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की जीत हुई उसमें बड़ा हाथ लाडली बहनों का था। और लाडली बहनों जिस तरीके से शिवराज सिंह ने उनको एक बड़ा अपना वर्ग बनाया है और लाडली बहनों जिस तरीके से बड़े संख्या में आके वोट किया है उसमें बीजेपी की बड़ी विक्ट्री भी हुई है, बीजेपी के लोग मान रहे हैं। और उसमें बड़ा हाथ मुस्लिम महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया, शिवराज को वोट दिया। ये घटना भी उसी से जुड़ी हुई है कि सीहोर जिले के एक बड़खेरा हसन गाँव है जहाँ पर यह घटना हुई है। देवर ने अपनी भाभी को सिर्फ इसलिए मारा कि उसने बताया कि मैंने बीजेपी को वोट किया। जब शिवराज को ये बात पता लगी तो उन्होंने उस महिला को, उसकी बेटी को अपने घर बुलाया और कहा कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और जो देवर जो अपराधी था उसको उन्होंने पुलिस से ब्रजेश, आप रहिए मेरे साथ, मैं वापस आ रही हूं आपके पास। एक बड़ी जानकारी, राजस्थान में सीएम मंथन को लेकर बड़ा अपडेट। विधायक दल से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, थोड़ी देर में जेपी नड्डा की अहम बैठक होगी। ये शाम को 5 बजे से एमएलए के साथ ऑनलाइन संवाद होना है। मीटिंग के लिए एमएलए के अलग अलग ग्रुप्स बना दिए गए हैं और हर ग्रुप में 30 से 35 बीजेपी के विधायक होंगे। रात को 8 बजे तक ये जो ऑनलाइन संवाद है ये चलता रहेगा। शाम को 5 बजे से शुरू हो जाएगा, यानी कि कुछ ही देर बाकी है और ये जो संवाद है ये शुरू होने वाला है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी नीरज पांडे को आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से आज शाम को 5 बजे ये एक मीटिंग होनी है, ऑनलाइन ये मीटिंग है विधायक दल की बैठक से पहले, क्या मायने हैं इस मीटिंग के? देखिए, इसका सीधा मायने ये है कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, विधायक किसी नेता के नहीं हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही प्लान वे में, इस बार ये पहली बार हो रहा है, मैं बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहा हूं, लेकिन विधायक दल की बैठक से भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधा विधायकों से ऑनलाइन बात कर रहा है। इसके पीछे का लब्बो-लुआब यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताना चाहते हैं अपने विधायकों को कि आप पार्टी के हैं, आप किसी नेता के नहीं हैं, किसी व्यक्ति की वजह से आप विधायक नहीं बने, बल्कि पार्टी ने आपको टिकट दिया है तब आप चुनकर आए हैं और आपकी जो लॉयल्टी है वो पार्टी के प्रति है। और यही समझाने की कोशिश है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि शायद कुछ विधायक किसी नेता के साथ जा सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं या विधायक किसी नेता के प्रति अपनी आस्था व्यक्त कर सकते हैं, तो उस समय कहीं परिस्थितियां खराब ना हो, नीरज, ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि जो विधायक है ना ये किसी नेता के नहीं है, ये पार्टी के विधायक है और इसीलिए उनके साथ इस बड़े मुद्दे को लेकर चर्चा की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर देख लीजिए, चुनाव जीते 6 निर्दलियों का बीजेपी को समर्थन। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े थे लेकिन अब समर्थन दे दिया है। बीजेपी निलंबन और निष्कासन की जो प्रक्रिया है, जो किया था, उसको वापस ले सकती है। ये जो नाम है वो आप जान लीजिए, रविंद्र भाटी हैं, जीवाराम चौधरी हैं, वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात हुई है, चंद्रभान सिंह आक्या ने भी मुलाकात की, अशोक कोठारी ने भी समर्थन की बात कह दी है। यानी कि 6 निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी इस वक्त बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। मनीष इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। मनीष, वो विधायक जो बागी हो गए थे, वो कार्यकर्ता जो पहले बीजेपी से बागी हो गए थे, लेकिन अब जब वो विधायक बने हैं तो उन्होंने सीधा समर्थन दे दिया है बीजेपी को। ये मैसेज क्या देने की कोशिश है और किस तरीके से अब देखिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आएंगी? मनीष, बिल्कुल, जो जितने भी बागी थे वो बीजेपी के ही बागी थे और वस्तुतः वो बीजेपी विचारधारा से जुड़े हुए थे, जिनमें जैसे आपने जिक्र किया जीवाराम चौधरी, चंद्रभान सिंह आक्या, ये वो लोग हैं जो बीजेपी के टिकट पर पहले जीत चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। लेकिन जब इस बार उनका टिकट काटा गया तो उन्होंने पार्टी से किनारा करते हुए निर्दलीय के तौर पर, बागी के तौर पर चुनाव लड़ा। स्वाभाविक है, एक बार फिर वो अपनी विचारधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन विधायक दल की जो बैठक होगी उनमें इन बागियों को शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि तकनीकी रूप से ये बीजेपी के टिकट पर जीते हुए विधायक नहीं है। बाद में बीजेपी में इन्हें शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन उसके लिए इन्हें एक बार फिर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण मिलाकर मनीष, जो पहले निष्कासन की प्रक्रिया की गई वो उसको वापस लिया जा सकता है। एक और बड़ी जानकारी मनीष, मैं वापस से आपके पास लौटूंगी। देखिए, हर एमएलए से जेपी नड्डा ऑनलाइन संवाद खुद करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम मंथन पर एक बड़ी जानकारी मिल रही है, हर एमएलए से खुद जेपी नड्डा संवाद करेंगे, हर एक एमएलए से। रात को 8 बजे से शुरू होगा ऑनलाइन संवाद। विधायक दल से पहले बीजेपी की बड़ी बैठक, कल रायपुर में विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन उससे पहले जो संवाद की प्रक्रिया है ना ऑनलाइन वाली, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अहमद बिलाल बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसी हलचल चल रही है। विधायक दल की बैठक से पहले जब रात को 8 बजे ये ऑनलाइन संवाद होगा, अहमद बिलाल, क्या सरगर्मियां, क्या हलचल इस वक्त छत्तीसगढ़ में?
बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि आज रात 8 बजे का वक्त जो है मुकर्रर किया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा की तरफ से, और इसके लिए सभी विधायकों के पास जो वेब लिंक होता है वो भी भेज दिया गया है और उनसे कह दिया गया है कि 8 बजे से 10 मिनट पहले यानी 7:50 से ही विधायकों को उस लिंक पर क्लिक करके जो है वो जुड़ जाना है और सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो उनसे संवाद करेंगे, ऑनलाइन संवाद करेंगे। और यही मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जो है वो आप एक, जैसे बीजेपी माना जाता है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो यही संदेश देने की भी कोशिश है कि जो भी नाम आला कमान की तरफ से कल विधायक दल की बैठक में जो है वो सामने आएगा तो उस नाम पर जो है वो किस तरीके से सहमति बनानी है ताकि किसी भी तरीके की कोई भी गुटबाजी जो है वो सामने ना आए। और इससे इसीलिए पहले जो है अहमद बिलाल ये समझा जाए कि पूरी एक रणनीति के तहत जिस स्ट्रैटेजी के लिए बीजेपी जानी जाती है उसी स्ट्रैटेजी के तहत पूरे देखिए किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है, मीटिंग्स की जा रही है। मैं वापस से आपके पास लौटती हूँ। एक और बड़ी जानकारी, मध्य प्रदेश में विधायक दल की बैठक का वक्त फाइनल हो चुका है। भोपाल में सोमवार को शाम को 4 बजे होगी बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक। विधायकों को दफ्तर से संदेश जाने लगे हैं, पर्यवेक्षक भी सोमवार की सुबह ही आएंगे। तो देखिए अब मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस को लेकर कहीं ना कहीं सस्पेंस जो है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि माना जा रहा है कि सोमवार को 4 बजे जब बैठक होगी तो उससे पहले कहीं ना कहीं एक अपडेट, बड़ा अपडेट हमारे पास आ सकता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट ग्राउंड जीरो से हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कुल मिलाकर बहुत ही कम इंतजार अब आपको करना होगा, मात्र 48 घंटे, और बहुत जल्दी तीनों राज्यों में जो चेहरा है सीएम फेस वो तुरंत सामने आ सकता है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया था और आज समापन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, संबोधित किया, बोले कि उत्तराखंड को अटल जी ने बनाया और पीएम मोदी ने संवारा है। धामी जी बड़े उत्साह से समझा रहे थे, मैं कुछ बोला नहीं। मैंने बोला क्या लक्ष्य रखा है धामी जी आपने, तो उन्होंने कहा 2 लाख करोड़ का है, परंतु आज 3.5 लाख करोड़ के एमओयू समाप्त हो चुके हैं कि अटल जी ने उत्तराखंड को बनाया था, मोदी जी ने उत्तराखंड को संवारा है और अब मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। वैश्विक भ्रष्टाचार विरोधी दिन है और कोइंसिडेंट देखिए कि 2 दिन पहले ही अखबारों में हमने ऐसी तस्वीरें देखी, मैं तो अचंभित रह गया। किसी पार्टी के सांसद के घर से इतने सारे नोट निकलना, मैं विश्वास से कह रहा हूं इतने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं, आपने इतने नोट आपके जीवन में नहीं देखे होंगे, सिर्फ बैंक का काम करने वाले ट्रेजरी के लोगों ने ही देखे होंगे। परंतु आज मोदी जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ विकास का सूत्र जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां जमीन पर उतरा है, वास्तविक बना है। और आज मोदी जी ने जिस कठोरता के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।